लेकिन घोड़ा कर भी क्या सकता था, मजबूरन बेचारा खेत में चला जाता है। हे भगवान, ये किसान तो मुझे ढंग से सांस भी नहीं लेने देता। आज तो मेरी मौत निश्चित है। अरे चल चल, तू तो चलने में कितनी आनाकानी कर रहा है। अरे रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। किसान तुरंत डंडा उठाता है और 2-4 डंडे खींचकर घोड़े को मारता है। घोड़ा फिर से दौड़ने लगता है। इस प्रकार घोड़ा जब भी चलने में आनाकानी करता तो किसान घोड़े के खींचकर 2 डंडे मारता। घोड़ा फिर से खेत में दौड़ने लगता। यह देखकर तो दूसरे बैल को बड़ा आनंद आ रहा था। वह मंद मंद मुस्कुराता हुआ खेत में आगे बढ़ रहा था। आहा, खेत तो जोत दिया है। चलो अब घर वापस चलता हूँ। बिरजू तुरंत ही बैल और घोड़े को लेकर महल की तरफ वापस चल पड़ता है और जल्दी ही महल में पहुँच जाता है। महाराज, आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा। आज तो मैंने सारा खेत जोत दिया। अरे वाह, बोल तो ऐसे रहा है जैसे सारा खेत इसी ने खुद ही जोता है। मार मार कर मेरी सारी कमर ही तोड़ दी और कहता है कि आज का दिन अच्छा रहा। अरे भाई, क्या बात है? आज तो तुम बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हो। अरे भाई पूछो मत, तुम्हें काम चोरी सिखाने के चक्कर में ही मेरी ये हालत हुई है। भैया ऐसा करो, कल से तुम अपनी खेती संभालो और मुझे मेरा कार्य करने दो। यदि एक दिन और खेत में चला गया तो खेत से मेरी लाश ही लौट कर आएगी। घोड़े की यह बात सुनकर राजा को हंसी आ जाती है। तभी उधर से एक नई नवेली दुल्हन की डोली जा रही थी। राजा को हंसता देखकर महारानी को राजा के ऊपर संदेह हुआ। अरे महाराज, आप एकदम से क्यों हंसे? क्या बात है? अरे कुछ नहीं महारानी जी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हंस दिए। लेकिन महाराज, कोई भी व्यक्ति ऐसे कैसे हंस सकता है जब तक कोई कारण न हो? अरे महारानी, आप भी ना, आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। मैं जिस कारण बस हंस रहा था वे कारण तुम्हें नहीं बता सकता। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। आखिर तुम बताओगी भी क्या? क्योंकि तुम तो नई नवेली दुल्हन को देखकर अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाए और उस चुड़ैल की तरफ हंस दिए। महारानी जी, आप ये कैसी अनर्गल बातें कर रही हैं? मेरी हंसी का कारण वो निर्दोष नहीं है। तो फिर क्या कारण है महाराज? मुझे वह कारण बताओ। महारानी, आप जिद ना करें। यदि मैंने आपको कारण बताया तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। इसीलिए महारानी जी, आप कारण ना पूछे तो अच्छा है। महाराज, आप दुनिया भर के बहाने बनाना बंद करें और मुझे मेरे सवालों का जवाब दें। यदि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं इस औरत को? यदि मैंने इसे सच्चाई बताई तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा और यदि नहीं बताई तो ये मुझे जीते जी मार डालेगी। अब तो मुझे पत्थर ही बनना है। यदि मैं यहाँ पत्थर बन गया तो मैं यहाँ पर लोगों के पैरों तले कुचलता रहूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, गंगा जी के घाट पर चलता हूँ और वहीं पर सच्चाई बताकर सीधे पत्थर बनकर गंगा नदी में ही गिर जाऊंगा, तो कम से कम मेरा कल्याण हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है महारानी जी, मैं आपको इसका कारण जरूर बताऊंगा, लेकिन आज नहीं। इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा, वो भी यहाँ पर नहीं। इसके लिए तुम्हें कल मेरे साथ गंगा जी के घाट पर चलना होगा। हाँ हाँ ठीक है महाराज, मैं कल आपके साथ जरूर चलूँ। अगली सुबह होते ही महारानी जल्दी से तैयार हो जाती है। चलिए ना महाराज, अब तो सुबह भी हो गई है। अरे महारानी जी, मैं अभी चलूंगा, उससे पहले मुझे थोड़ा सा भोजन तो करने दो। नहीं महाराज, आज मैंने भी भोजन नहीं किया है और आप भी भोजन मत करिए। हम दोनों वापस आकर भोजन करेंगे। हे प्रभु, लगता है मुझे भूखे मरना ही लिखा है। अरे क्या हुआ? आप कहाँ खो गए? अरे कहीं नहीं महारानी जी, चलो चलते हैं। राजा चलते चलते काफी घने जंगलों से गुजरता है। वहीं जंगलों में एक चरवाहा अपनी कुछ बकरियां चरा रहा था। वहीं पर एक पानी का कुआं था। अरे
रही है। काश मुझे ये हरी हरी घास खाने को मिल जाती तो कितना आनंद आ जाता। स्वामी, मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है। आप मेरे लिए थोड़ा सा पानी मंगवा दीजिए। कुआं तो सामने ही है। अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी मंगवाता हूँ। अरे सारथी, तुम जल्दी से जाओ और कुएं से थोड़ा सा पानी लेकर आओ। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ ना। अरे दूध दूध दूध, क्या हर समय दूध दूध ही चिल्लाते रहते हो? अब मैं किसी को भी दूध नहीं पिलाऊंगी। यदि तुम्हें दूध पीना है तो पहले इस कुएं में से हरी हरी घास को तोड़ कर लेकर आओ, तभी मैं दूध पिलाऊंगी। लेकिन माँ, यदि मैं उस घास को तोड़ने के लिए जाऊंगा तो मैं उस कुएं में गिर जाऊंगा। वो सब मुझे नहीं पता। यदि दूध पीना है तो घास तो लानी ही पड़ेगी। अपनी माता की यह बात सुनकर तो बच्चा रोने लगता है और अपने पिता के पास जाकर सारी कहानी बताता है। क्या तुम्हारी माँ ने ऐसे कहा तुमसे? रुको बेटा, मैं अभी तुम्हारी माँ के पास जाकर पूछता हूँ। अरे धन्नो, तुम इन बच्चों को दूध क्यों नहीं पिला रही? देखिए जी, मैं दूध ऐसे नहीं पिलाऊंगी। यदि इन बच्चों को दूध पीना है तो मेरे लिए उस कुएं से हरी घास लानी ही होगी। अरे मूर्ख, तेरी इतनी जरूरत, तू जानबूझकर अपने बच्चों को मारना चाहती है। इतना कहते ही बकरे ने जोर से एक ठोकर बकरी को मारी। बकरी एक ही ठोकर में जमीन पर गिर पड़ती है। दुष्ट कहीं की, तेरी आंखों में कुछ ज्यादा ही चर्बी आ गई है। मैं वो राजा नहीं जो अपनी रानी के कहने पर जानबूझकर पत्थर बनने के लिए गंगा नदी पर जाऊं। उनकी जगह यदि मैं होता तो मार मार कर रानी की चमड़ी खींच लेता, और तू उसी रानी के नक्शे कदम पर चल रही है। चुपचाप इन बच्चों को दूध पिला, नहीं तो तुझे मार मार कर तेरी कमर तोड़ दूंगा। इतना सुनते ही बकरी चुपचाप बच्चों को दूध पिलाने लगती है। उस बकरा बकरी की यह सारी बातें राजा बड़े ध्यान से सुन रहा था। अरे ये बकरा तो एकदम ठीक कह रहा है। क्या मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ जो अपनी पत्नी के जिद के आगे खुद की प्राण की बलिदान देने जा रहा हूँ? अरे नहीं नहीं, मुझे भी इस बकरी की तरह ही अपनी रानी को सबक सिखाना चाहिए। ये लीजिए महाराज, मैं पानी ले आया हूँ। सारथी, तुम इस पानी को यहीं पर रख दो और जाओ एक अच्छा सा डंडा तोड़ कर ले आओ। अरे महाराज, आप ये डंडा किसके लिए मंगवा रहे हैं? कुछ नहीं महारानी जी, वो डंडा मैं बिगड़े हुए लोगों को सुधारने के लिए मंगवा रहा हूँ। ये लीजिए महाराज, मैं डंडा भी लेकर आ गया हूँ। राजा तुरंत ही उस डंडे को हाथ में लेता है और महारानी के ऊपर डंडा चलाने लगता है। अरे 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 स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मुझे मार क्यों रहे हैं? दोस्त, आज मैं तुझे मार मार कर तेरी जान ले लूंगा। तुझे अपने सवाल का जवाब जानना है ना? यही है तेरे सवाल का जवाब। हे मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे प्राण प्यारे, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मुझे कोई सवाल नहीं जानना। आज के बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। यदि ऐसी बात है तो तू पहले गंगा मैया की कसम खाकर बोल कि तू आज के बाद मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेगी। हाँ हाँ स्वामी, मैं गंगा माँ की कसम खाती हूँ। आज के बाद मैं कोई भी सवाल नहीं पूछूंगी। मुझे छोड़ दो। चलो साथी, अब रथ को वापस महल में ले चलो। इस प्रकार राजा अपनी हठी पत्नी को ठीक कर लेता है